इस कलयुग में शैतान का राज भस्मासुर को देगा जन्म। कलयुग में जो शैतान की दृष्टि धनु राशि वालों के जीवन को बदल के रख देगी। यह शैतानी युग और 4 असुर ग्रहों की दृष्टि धनु राशि वालों के जीवन को बदलने आई है। यह शैतानी ग्रह धनु राशि वालों के जीवन को एक ऐसी बम विस्फोट ज्वाला, ऐसी बम विस्फोट धमाके के साथ धनु राशि वालों के जीवन का ब्लास्ट होगा कि उनकी काया पलट के रख जाएगी। मित्रों, आज का कलयुग का युग है। यहाँ जो देव ग्रह हैं उनकी चलती नहीं है। यहाँ जो असुर ग्रह हैं वो अपना दबदबा बनाए हुए हैं। आपने अगर इन्हें बैलेंस कर लिया, इनके कहीं ना कहीं मोह माया और प्रेम में आप वशीभूत हो गए, तो ये आपके जीवन को बड़ी सफलता और बड़ी तरक्की अवश्य देते हैं। भली भांति आप जानते हैं कि जो देवतुल्य ग्रह हैं वो बृहस्पति हैं, वो बुध हैं। नैसर्गिक ग्रहों में शुभ श्रेणी में सूर्य आते हैं और नैसर्गिक श्रेणी के क्रू ग्रहों में जो शुभता ग्रहों की संज्ञा दी गई है वो आते हैं मंगल। मगर यहाँ शैतान ग्रहों का खेल है और इनकी जो दृष्टियों में है वो ज्वालामुखी है, जो भस्मासुर की दृष्टि मानी गई है। और उन दृष्टियों से बेड़ा पार और बेड़ा गर्क दोनों तरीके से व्यक्ति का होता है। तो यहाँ स्थितियाँ कैसे बनेंगी और कैसे धनु राशि वालों का जो ग्राफ ऊपर जाएगा या ग्राफ नीचे आएगा। समय अब ज़्यादा रह नहीं गया। इस वर्ष के अंतिम दौर में दिसंबर माह में हम पहुँचने वाले हैं। यहाँ जनवरी सन 2025 लगने वाला है। पहले तो ये जनवरी सन 2025 मंगल का साल है, क्योंकि ये उग्र ग्रह है। अगर आप सारे अंकों को जोड़ेंगे 2025 को तो वह मंगल का 9 नंबर निकल के आता है। शनि, राहु, केतु और शुक्र, ये 4 ग्रहों का बलवती योग और इनका मूवमेंट ये धनु राशि वालों के जीवन में निश्चित ही असर डालेगा। शनि कर्मों का दाता है, शनि भाग्य का विधाता है। मेहनत के द्वारा, कर्म के द्वारा ही भाग्य के रास्ते खुलते हैं, ये शनि कहता है। राहु ज्ञान का कारक है, राहु बुद्धि का कारक है। कलयुग में राहु के बिना कुछ नहीं है। अगर कुंडली में सारे ग्रह आपके निष्फल दे रहे हो, एक राहु ही ऐसा योद्धा हो जाता है जो कि अगर आपकी जन्म कुंडली में पावरफुल है या आपने एस्ट्रोलॉजिकल आपने विश्लेषण करा के कुंडली को बैलेंस कर लिया और राहु को ठीक कर लिया, तो राहु शैतानी ताकतों को लेके इतनी शक्ति आपको प्रदान करता है कि आपको एक सफल योद्धा बनाता है। काम कारोबार में हाई प्रोग्रेस देता है। विदेशों से संबंधित जो भी अगर आप काम करते हैं, फॉरेन जाना चाहते हैं, फॉरेन की ख्वाहिश रखते हैं, प्लेन में बैठना चाहते हैं, बड़ी गाड़ी का शौक, बड़े बंगले का शौक, मोटा कैश, मोटा ऐश, मोटा पैसा, ये किसे नहीं चाहिए। तो अगर राहु को आपने बैलेंस कर लिया तो एक अकेली कुंडली में राहु ही एक योद्धा बन जाता है और आपको एक बादशाह बना देता है। और राहु जिनकी कुंडलियों में खराब होता है वो दलिद्री, गरीबी जीवन, फटेहाल जिंदगी, कर्ज की संभावना को बढ़ाने वाला और आपको टेंशन डिप्रेशन का कारक बनता है। बार बार नौकरी छूट जाती है, बार बार कर्ज हो जाता है आपके ऊपर, बार बार अचानक कोई मुसीबत आ जाती है, बार बार आपके जो है बेमतलब के शत्रु आपके जीवन में पड़े रहते हैं। तो यहाँ अगर आपके ऊपर कहीं कोर्ट केस चल रहा है, कहीं मुकदमेबाजी चल रही है, ये भी नेगेटिव राहु की निशानी है। और राहु अगर पॉजिटिव होता है तो सारे शत्रु खत्म हो जाते हैं। वो व्यक्ति योद्धा होता है, जीवन में बहुत बड़ी तरक्की, ऊंचाइयां पाता है और विदेशों से लाखों करोड़ों का धन लाभ करता है, विदेश जाके या अपने इंडिया में ही रह के। जो तीसरा ग्रह निकल के आता है वो निकल के आता है केतु। केतु को भी समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि केतु राहु का ही एक पार्ट है। ये सन 2025 में 4 जो ग्रह हैं ये खेलेंगे खेल, इसी बात की चर्चा कर रहा हूं मैं। तो इसमें केतु को भी कम मत समझो, क्योंकि 180 डिग्री के अंश कोण में आप सभी को पता है, हमें भी पता है, काफ़ी वीडियो में हम बता चुके हैं कि जब राहु ने अमृत पान किया तो अमृत पान देखकर कहीं ना कहीं उनके सर कलम कर दिए गए और सर कलम करने के बाद में विष्णु जी ने 2 पार्ट कर दिए, जिसमें सर राहु कहलाया, केतु धड़ कहलाया। तो केतु के पास नाभि है, उसके पास इंट्यूशन पावर है।
अगर आपकी जिंदगी में निश्चित ही बुलंदी मिल जाती है 36 साल के बाद, उम्र के पड़ाव में आप सक्सेस पाते चले जाते हैं। कहीं ना कहीं भाई, भौजाई, नाती, नाना, दादा से आपको कहीं ना कहीं प्रेम मिला है, प्रॉपर्टी मिली है, कोई ना कोई वसीयत के द्वारा आपको कोई पैतृक संपत्ति मिली है, या आपके जो भाई भतीजे हैं उनसे आपकी बनती रहती है प्रॉपर, और उनसे आपका प्रेम सरोवर रहा है, तो यहाँ केतु बहुत अच्छा सुफल देता है आपको। आपकी टांगें मजबूत हैं, आप दौड़ते हैं, दौड़ने की क्षमता बहुत अच्छी है, टांगों में कभी आपके चोट नहीं लगी, छोटी मोटी चोट की बात नहीं कर रहा हूं, मगर लगभग हड्डियां नहीं टूटी आपकी पैरों की, क्योंकि केतु पैरों का कारक है। आपके पैर सुंदर हैं, आप जब चलते हैं तो शेर जैसी चाल चलते हैं, चाल में दबदबा है, दुनिया आपकी जो है चाल की कायल है और वो मुड़ के देखती है, तो समझ लो केतु बुलंद है। और अगर बार बार पलस्तर छड़ते रहते हैं, टकने की हड्डी टूटती रहती है, घोंटू की प्यालियां आवाज करती हैं, चूचा चूचा करती हैं, तो समझ लो केतु खराब है। अगर आपके घर में दवाइयों का फैल बाड़ा है, दवाइयां चुनी रहती हैं, एक दवाई खत्म हुई दूसरी आ गई, दूसरी दवाई खत्म हुई तीसरी आ गई, कॉफ सिरप तरह तरह के चुने हुए हैं, आपके घर में दवाइयों की भरमार है, या आपके जो है नाभि के नीचे से संबंधित रोग सताते हैं, और आपके पेशाब में जो है कहीं ना कहीं यूटीआई इन्फेक्शन या बवासीर रोग हो जाना, हमेशा कब्ज बनी रहना, पेट में अथाह गैस निकलना और गैस बदबूदार निकलना, पेट खराब रहना, काम करने में मन नहीं रहना, आलस की भावना रहना, या भाई भतीजों से संबंध आपके अगर निश्चित खराब है तो समझ लो केतु खराब है। नाना दादा से कभी प्यार मिला नहीं तो केतु खराब है। पैतृक संपत्ति को लेके विवाद चला आ रहा है तो केतु खराब है। तो फिर केतु के कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजिकल उपाय करके केतु को बैलेंस किया जाएगा, तब आपका केतु सुफल होगा। और जो बीमारियां हैं घर में, जो आपके घरों में प्रति सदस्य अगर बीमार रहता है और आपके घर में दवाइयों की ज़्यादा भरमार है, तो फिर केतु के उपाय परहेज करके आपको बीमारियों को दूर भगाना है। और डॉक्टर के पास जाने के बाद भी अगर बीमारियां पकड़ में नहीं आती हैं, टेस्ट करवाने के बाद भी अगर बीमारियां पकड़ में नहीं आती हैं, तो समझ लो केतु खराब है। तो मित्रों, हर ग्रह के फल शुभ और अशुभ रहती हैं, मगर ये जो क्रूर ग्रह, शैतानी ग्रह हैं, इनके अशुभ फल अब कलयुग में झेले नहीं जाते। व्यक्ति के जीवन में झलवाई नहीं है, मगर आप क्या करें। ये जन्म कुंडली आपके पूर्व जन्म की है, इस जन्म में आपको भुगतन के रूप में भुगतना पड़ता है। तो भुगतन से बचने के लिए कहीं ना कहीं आपको एस्ट्रोलॉजिकल उपाय करने पड़ते हैं, अपनी कुंडली को, दशाओं को बैलेंस करवाना पड़ता है, तब जाके आपके जीवन में शुभता आना स्टार्ट होती है और इनके अशुभ फल से आप अपना पीछा छुड़ा पाते हैं। अब ये जो 4 असुर ग्रह हैं, ये ज्वालामुखी की तरह फटेंगे, क्योंकि इनके बदलाव जनवरी सन 2025 से लेके और मई सन 2025 तक हो जाएंगे। कोई ग्रह का 1 का बदलाव हो, 2 का बदलाव हो, 3 का बदलाव हो, यहाँ तो 4 ग्रहों का बदलाव होने जा रहा है। और 4 ग्रहों की पलट धनु राशि वालों के जीवन में निश्चित ही एक बड़ा रास्ता खोलेगी। एक बड़ी जो है जीवन में एक बम विस्फोट होगा और ऐसा बम फटेगा कि उनका जीवन बिल्कुल बदल जाएगा। यहाँ अगर देखा जाए तो 21 जनवरी सन 2025 का एक ऐसा समय होगा जिसमें जो क्रूर ग्रह है, आते शुभ ग्रहों की संज्ञा में है मंगल देव, वो राशि परिवर्तन करेंगे। मंगल का जो नीच का प्रभाव आपके अष्टम भाव से निकलकर अब ये भाग्य स्थान की तरफ चले जाएंगे। 8वां घर दुर्घटना का, कॉमन सेंस का होता है, मृत्यु का होता है, आयु का होता है, कहीं ना कहीं आकस्मिक नुकसान का होता है और जीवन में आकस्मिक घटनाओं का कहा गया है। 8वें घर में जब मंगल नीच राशि के बैठते हैं तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों में बढ़ोतरी करते हैं, यानी ड्राइविंग ध्यान से चलानी है आपको 21 जनवरी सन 2025 से पहले ध्यान से वाणी पे, क्योंकि वाणी के स्थान को देखेंगे तो वाणी में कठोरता नहीं हो, वाणी को आपको तोल मोल के बोलना है। तीसरी बात, 8वें घर में जो मंगल है वो उन लोगों के लिए अच्छा रहेगा जो दवाई के कारोबारी हैं, रिसर्च करते हैं, कंप्यूटर से संबंधित काम करते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स हैं, मोटिवेशनर हैं, उनके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि वाणी में ओज और परोज का कारक मंगल रहेगा। मगर जब अष्टम भाव से निकलकर 21 जनवरी सन 2025 को मंगल देव राशि परिवर्तन करेंगे तो आपके जीवन में आने वाली दुर्घटनाएं बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। भाग्य उन्नति का कारक ये समय होगा। भाग्य का कारक मंगल भाग्य के 9 द्वार खोलेगा,
यहाँ मंगल शनि का समसप्तक दृष्टि संबंध भी बनेगा, क्योंकि तीसरे घर में आपके धनु राशि वालों के शनि रहेंगे और 9वें भाव में मंगल रहेंगे। तो इसका जो दृष्टि संबंध है ये भाग्य के जो है तरक्की के द्वार खुलेगा। यानी काफ़ी समय से आप जॉबलेस हैं, काफ़ी समय से व्यापार के लिए बैठे हुए हैं, विदेश जाना चाहते हैं, धार्मिक यात्राओं पे जाना चाहते हैं, क्योंकि धर्म का कारक 9th हाउस है, उसमें मंगल बैठते हैं तो धार्मिक यात्राएं करवाते हैं, देश विदेश जाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए भी समय बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काम करते हैं, भूमि भवन का काम करते हैं, उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा उन्नति कारक समय रहेगा। मित्रों, जो अगला राशि परिवर्तन होगा वो होगा आपके शनि का। शनि का जो राशि परिवर्तन है वो 29 मार्च सन 2025 को होगा, मगर इससे पहले 2 ग्रह राशि परिवर्तन कर जाएंगे, यानी 3 दिन का अंतर रहेगा। तो 25 मार्च सन 2025 को राहु केतु दोनों ही सेम एक्सेस में 10:04 पर राशि परिवर्तन करेंगे। यानी जो केतु है वो आपके 10th हाउस में से निकलकर वो 9th हाउस में आ जाएंगे, और राहु महाराज जो आपके 4थे घर में बैठे हुए हैं वो धनु राशि वालों के जो है 3रे घर में आ जाएंगे। तो ये जो राशि परिवर्तन है ये भी बहुत जीवन में तरक्की को लेके आएगा, आपके जीवन की उन्नति को लेके आएगा। क्योंकि कहा गया है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, कालांतर शास्त्र में, लाल किताब में कि तीसरा घर असुर ग्रहों को रिप्रेजेंट करता है। अगर तीसरे घर में असुर बलवान ग्रह बैठते हैं तो उस व्यक्ति के जीवन में 6th सेंस, विदेशों से लाभ, राहु से संबंधित जो कार्य करते हैं उनको निश्चित ही लाभ प्राप्त होता है। ससुराल से धन लाभ भी राहु दिलवाता है। तो यहाँ समय बहुत अच्छा रहेगा, और जीवन में जो ये 4 ग्रह हैं ये जीवन में बड़ा परिवर्तन का योग लेके आएंगे। तो आप इस अपॉर्चुनिटी के लिए तैयार रहें, अपनी सक्सेस आपको मिले, ये सक्सेस आपके जीवन में उन्नति हो, आपका ग्राफ ऊंचा बढ़े, इसी की हम शुभकामनाएं देते हैं। चैनल पर नए आए हैं तो एक बार चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें।